हेलो फ्रेंड्स, आज हम कंपैरिजन करेंगे दोनों मशीन्स का। एक तो ये है डिजिस्टेम HMS कंपनी की, और दूसरी है ये कॉम्बोस्टेम। तो अभी मेरे पास दोनों मशीन्स हैं। ये 5,000 के करीब है और ये 14,000 के करीब है, 14,000 के करीब है। तो इसमें मेजर डिफरेंस एक तो ये है कि ये मैनुअल मशीन है और ये ऑटोमेटिक है और प्रोग्रामेबल है। इसमें पहले से प्रोग्राम फीड किए हुए हैं कि वो प्रोग्राम सेलेक्ट कर लो और इसने उसी हिसाब से अपने आप काम करना है। तो दूसरा मेजर डिफरेंस है कि इसमें सिंगल आउटपुट है और सिंगल चैनल है। ये इसके 2 पैड्स के ऊपर वायर लग जाएंगी और सिंगल चैनल है। ये भी बैटरी पे चल जाती है। और बैटरी पे इसका ये है कि एमरजेंसी में वो कहते हैं कि बैटरी पे चलाओ, तो नॉर्मली आप इसके ऊपर अडेप्टर यूज़ करके चलाओ, दोनों मशीन्स के ऊपर ही। तो अगर 10 मिनट से कम आपने चलानी है, जहाँ कुछ पेशेंट्स में हमने जैसे थेरेपी देनी होती है और साथ में उसको चलाना भी होता है, तो उस वक्त इसको यूज़ कर सकते हैं। वो थोड़ा एडवांस हो गया काम कि साथ में ट्रीटमेंट देते जाओ और साथ में उसको वॉक कराओ। तो वो डॉक्टर की सलाह से आप करें ऐसा काम। तो नॉर्मली आपने पेशेंट को रेस्ट के ऊपर ही फिर इसको यूज़ करना है, बेड के ऊपर लेटा के। और आपका बेड कॉटन का होना चाहिए, वो कहीं टच नहीं होना चाहिए और अर्थ भी नहीं होना चाहिए। वो कॉटन का नीचे आपका गद्दा हो और वुडन बेड हो, मेटेलिक बेड के ऊपर नहीं लेटाना। और ये इसकी इनपुट है और ये आउटपुट है। और यहाँ से ये ऑन हो जाती है, ये ऑफ होगी, ये इंटेंसिटी बढ़ जाती है और ये फ्रिक्वेंसी है। इसमें 2 फंक्शंस हैं, एक तो मसल स्टिमुलेटर और टेंस। और इस मशीन में 3 फंक्शंस हैं, मसल स्टिमुलेटर, टेंस और IFT। टेंस और IFT मैंने पहली वाली वीडियो में भी बताया, ये दोनों पेन के लिए काम करती हैं। और मसल स्टिमुलेटर होता है जो वो आपके मसल्स को जगाना का काम करती है। जैसे कोई नर्व प्रेस होगी तो उसके बाद मसल की टोन ख़त्म होगी, तो उसको जगाने के लिए काम करती है। मेरी पहले वाली वीडियो देखिए, उसमें मसल स्टिमुलेशन के ऊपर मैंने बताया है। तो उसमें पूरा मसल स्टिमुलेशन का बताया कि किस किस काम आती है। तो एसेसरीज इसके साथ, दोनों के साथ ऑलमोस्ट सेम ही है। सिर्फ ये वाली वायर और दो पैड है उसके साथ, और इसके साथ 1 पैड है। तो मैं आपको थोड़ी एसेसरीज दिखा देता हूँ। जैसे एक तो इसके ये पैड्स हो गए, ये पैड्स तो इसके वायर्स के साथ लग जाएंगे। ये इसका फेस का प्रोब होता है। इसको एक प्रोब को इधर यहाँ पे लगा देती हैं और दूसरा प्रोब ये माउथ का, ये नोज़ का, ऐसे ऐसे करके अलग अलग ये यूज़ होता है। तो ये आपके ज़्यादा काम नहीं आएगा ये वाला प्रोब, ये बेल्स पासी में यूज़ होता है। तो या फिर लड़कियाँ जिनको फेस लिफ्ट करना है उनके भी काम आ सकता है। तो अगर आपके बीवी आपको रोके कि मशीन नहीं लेनी, पैसे ज़्यादा हैं, तो उसको बताओ कि इसके साथ फेस लिफ्टिंग भी हो सकती है, फिर आप आसानी से ये मशीन ले सकते हैं। चलिए, मजाक एक पासे और काम की बात दूसरी साइड पे। ये मशीन है, ये ऑटोमेटिक है, इसमें प्रोग्राम्स हैं। प्रोग्राम्स का क्या मतलब होता है कि इसमें पहले से फीड किए हुए प्रोग्राम हैं कि इतनी फ्रिक्वेंसी पे चलेगी, इतने इस प्रोग्राम पे इतनी फ्रिक्वेंसी पे चलेगी। मीन्स आपको नॉलेज कम भी है तो आप ये मशीन यूज़ कर सकते हैं। और ये जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं जिनको पूरी नॉलेज है, ये वो लोग इसको ज़्यादा अच्छे से चला सकते हैं, क्योंकि इसमें यहाँ पे फ्रिक्वेंसी चेंज होती है, ओके, और यहाँ से इंटेंसिटी चेंज होती है। ये पहले ऐसे ऑन होगी, फिर इसकी इंटेंसिटी चेंज होगी, और इस बटन से इसके ये प्रोग्राम चेंज होती है। ये इंटरगैल्वेनिक, फैराडिक, सर्ज फैराडिक, टेंस, ठीक है। और ये इसकी आउटपुट है। ये मीन्स आउटपुट जब ब्लिंक करेगा जब कोई भी आप थेरेपी दे रहे हो, और यहाँ से ये सिलेक्ट हो जाएगा।
तो मैं इसमें बैटरी नहीं डालूँगा क्योंकि ये हमने गिफ्ट करनी है किसी को, तो इसको हम ऐसे ही रख देंगे, इसको हम यूज़ नहीं करेंगे। तो इसमें बैटरी डाली हुई है जिसका मैं आपको बताता हूँ। तो अच्छा, दूसरी बात क्या है कि इसमें आउटपुट एक ही है, सिंगल चैनल है। तो इसके साथ ये वायर लगेगी और इसके 2 पैड लगेंगे, ओके। और ये जो दूसरी है इसके साथ 2 वायर्स लगेंगी और 4 पैड लगेंगे। जहाँ पे 4 पैड लगते हैं वो स्क्वायर पैटर्न में लगते हैं, और जो 2 पैड होते हैं वो ऐसे सीरीज़ में लग जाते हैं। 2 पैड है जैसे रिस्ट में सपोज करो आपने टेंस देना है, तो एक इधर लग गया और एक इधर लग गया। और ऐसे आपने सपोज करो मसल स्टिमुलेशन देनी है, तो थाई पे देनी है, तो आपको एक ही टाइम पे 2 मसल्स के ऊपर आप स्टिमुलेशन दे सकते हैं। तो दोनों का इसमें अलग अलग मीन्स दिया हुआ है कि अलग अलग चैनल 1 को कंट्रोल कर सकते हैं, चैनल 2 को कंट्रोल कर सकते हैं। उसकी इंटेंसिटी दोनों की अलग अलग कर सकते हैं। और इसमें जो मशीन है कॉम्बो स्टिम, इसमें ये प्रोग्राम्स दिए गए हैं कि ये कॉन्टीन्यूस P0 मॉडल मोड पे कॉन्टीन्यूस चलेगी, P1 पे पल्स विद मॉड्यूलेशन चलेगी इतनी फ्रिक्वेंसी पे, P3 पे सिमेट्रिकल चलेगी, P4 पे बाईफेजिक चलेगी, P5 पे सिमेट्रिकल बर्स्ट चलेगी। और जैसे ये P9 है उसमें है कि ऑल अबव प्रोग्राम्स चेंज 1 by 1 ऑटोमेटिकली फॉर 2 minutes वंस। मीन्स ये 8 प्रोग्राम 2-2 मिनट के लिए चलेंगे, और टोटल मीन्स 8 दूनी 16 मिनट का ट्रीटमेंट टाइम हो गया। उसमें 16 मिनट में आपको सभी का फ़ायदा मिल जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम टेंस में कम फ्रिक्वेंसी देते हैं तो हमारी जो पेन को आगे लेके जाने वाली नर्व्स होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, तो उससे हमें पेन कम फील होता है। और अगर थोड़ा सा हम ज़्यादा फ्रिक्वेंसी पे देते हैं तो हमारी जो बॉडी के अंदर एंडोर्फिन्स होते हैं ना, जो हमें खुशी लाने वाले हार्मोन होते हैं, वो रिलीज़ होता है नर्व्स के अंदर, तो उससे वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं कि वो पेन को सह सकें। तो दोनों फ्रिक्वेंसी के ऊपर ही करना चाहिए, पहले लो फ्रिक्वेंसी के ऊपर फिर हाई फ्रिक्वेंसी के ऊपर। इससे भी आप कर सकती हैं, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी नॉलेज लेनी पड़ेगी कि पहले इसकी लो सेटिंग पे रखें 2 मिनट, फिर उसको हाई सेटिंग पे रखें 2 मिनट, ठीक है। तो 2-2 मिनट बाद इसकी ऐसे ऐसे फ्रिक्वेंसी आप चेंज करते जाएं, ऐसे ऐसे। तो इंटेंसिटी भी वैसे ही आपको जैसे फ्रिक्वेंसी चेंज करोगे वैसे इसकी ये करते जाओ। लेकिन जो ये मशीन है इसमें प्रोग्राम दिए गए हैं सारे, तो इसकी कॉस्ट ज़रूर थोड़ी सी ज़्यादा है। तो उसमें आप प्रोग्राम नंबर 9 जैसे सिलेक्ट कर लें तो उसमें आपको सभी का बेनिफिट मिल सकता है, सभी आपके प्रोग्राम्स ऑटोमेटिकली चल जाएंगे उसमें, P1 to लेके P8 तक। तो ऐसे इसमें जो मसल स्टिमुलेटर है उसके भी प्रोग्राम्स दिए गए हैं। और जैसे इंटीग्रल वैनिक P1 पे चलेगा, ओके, सर्ज फेरेटिक P6 पे चलेगा, तो फेरेटिक P0 पे चलेगा। तो इसमें प्रोग्राम्स दिए गए हैं, और कितना ऑन टाइम है, ऑफ टाइम 1 सेकेंड ही होता है सभी के लिए, ठीक है। वो तो उसी में उसमें भी ऐसे चलेगा। तो उसमें क्या है कि आपको थोड़ी आसानी हो जाती है। ज़्यादा तो हम सर्ज फेरेटिक पे जैसे चला देते हैं 1 सेकेंड ऑन 1 सेकेंड ऑफ, ये कॉमनली यही चलता है। तो इससे बेनिफिट मिल जाता है पूरा जो हमें मिलता है मसल स्टिमुलेशन का। और दूसरी बात बताऊं कि चैनल को सब्सक्राइब बहुत कम लोग कर रहे हैं। अब मेरे को ये मशीन कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने ये एजुकेशन के लिए मैंने ये परचेज़ की। मीन्स 14,000 मैंने पर्सनली लगाई हैं। वो मशीन तो चलो हमने सोसाइटी की तरफ से हमने डोनेट करनी है मेडिकल कॉलेज को, HTC सेंटर में। तो ये मैंने सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए ये मशीन ली है। अभी मेरे को अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें
और वीडियो को भी लाइक करें अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो। तो इसमें हम आपको आगे जानकारी देते हैं कि इसमें ये मशीन है जो इसमें एक IFT भी है, IFT इंटरफेरेंशियल थेरेपी कहते हैं उसको। तो उसमें भी ऐसे क्रॉस बन के ही पैड लगते हैं, जैसे 2 पैड इधर लग गए 2 पैड इधर लग गए, तो उससे हमारे जो टिश्यू है, ऑर्गन्स है, उसके अंदर ऐसे करंट चलेगा, बहुत माइनर करंट होता है, जिससे हमें पेन कंट्रोल होगा। तो ये महंगी मशीन है, इसी में है ये IFT। जो EMS और टेंस है वो इसमें दोनों है, इसमें IFT भी है। तो अगर आप कम पैसे लगाना चाहते हैं तो आप ये मशीन ले सकते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशंस तो यही है कि आप ये वाली मशीन लें। इसमें क्या है, इसमें एक तो ये डिजिटल है, इसकी जो इंटेंसिटी और फ्रिक्वेंसी चेंज करनी है वो दोनों डिजिटल है, और दूसरा ये डबल चैनल है। और डबल चैनल में आप एक चैनल भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको मसल स्टिमुलेशन करनी है तो उसमें एक चैनल भी यूज़ हो जाएगा। तो दूसरा क्या है कि डिजिटल में जो हम इंटेंसिटी इसकी जब बढ़ाते हैं ना, यहाँ से बढ़ेगी इंटेंसिटी, तो ये डिजिटल बढ़ेगी, 0 1 2 3 4 5 करके ऐसे बढ़ेगी। तो इसमें ये नॉब से बढ़ती है। तो ये नॉब मीन्स ख़राब भी हो सकती है कुछ सालों के बाद, ठीक है, तो रिप्लेस करानी पड़ सकती है। ख़राब तो ये बटन भी हो सकती है, लेकिन जो इसका कंट्रोल है आप समझें कि वो डिजिटल है, वो 1 by 1 ऐसे इंक्रीज़ होगा। तो ये एनालॉग है। तो इसकी जो दूसरी वेवलेंथ करनी है वो भी इसमें ऐसे है। इन कुछ चीज़ों का डिफरेंस है इन दोनों में, आगे आपकी मर्जी है कि कौन सा लेना है। लेकिन एक सब स्टैंडर्ड मसल स्टिमुलेटर आते हैं जो आई थिंक 1500-2000 में मिल जाता है, बड़े वाला मॉडल। तो वो बिल्कुल नहीं लेना। वो क्यों नहीं लेना? क्योंकि ये दोनों तो अच्छी कंपनी की है, स्टैंडर्डाइज्ड है। इसमें ये वाला भी अच्छी क्वालिटी का लगा है। वो जो 1500-2000 का मसल स्टिमुलेटर आता है, उसकी अगर फेलियर हो जाए, इसमें प्रोटेक्शन सिस्टम भी होते हैं, बहुत कुछ होता है। तो ये मीन्स ISO कंपनी है, तो इसमें रजिस्टर्ड कंपनी है और ISO कंपनी है, HMS मेडिकल सिस्टम्स करके है। तो इसमें क्या होता है कि जो सब स्टैंडर्ड कंपनीज होती हैं, उसमें जब फेलियर होता है ना, तो सपोज करें ये देखिए, ये HMS ISO रजिस्टर्ड है, ISO स्टैंडर्डाइजेशन है ना। तो जो सब स्टैंडर्ड आते हैं मसल स्टिमुलेटर, उसमें क्या होता है कि जब उसका फेलियर होता है, तो वो जब उसका ये हम ऐसे बढ़ाएंगे, तो जब वो ख़राब हो जाएगा तो वो एकदम से झटका मारेगा और जो आपका मसल है उसको बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, और वो कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से वो मीन्स ब्लीड भी कर सकता है। तो वैसे तो मसल स्टिमुलेशन भी जब लेनी है तब भी फैक्टर सपोर्ट के साथ लेनी है, और जब टेंस लेनी है तो भी फैक्टर लगा ही लें, क्योंकि 20% तो मिनिमम फैक्टर लगाना चाहिए। प्रोफाइलैक्टिक आप हो जब भी आपने लेनी है, तो जैसे आपको रिकवरी होने लग जाए, फिर चाहे आप फैक्टर छोड़ के अकेली मसल स्टिमुलेशन लगा सकते हैं। तो जो स्फीयर हीमोफिलिक है उनको मीन्स 20% फैक्टर्स लेके मसल स्टिमुलेशन फिर ही करनी है, क्योंकि विदाउट उसके करेंगे तो कॉन्ट्रैक्शन होगी, तो कॉन्ट्रैक्शन में भी मीन्स आपके ब्लीड कर सकता है। तो अगर फैक्टर नहीं अवेलेबल है तो उसको कम इंटेंसिटी में करना है, ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना। तो बेस्ट तो यही है कि आप HTC सेंटर में जाके पहले वहाँ पे फिजियोथेरेपी से सीखें कि कैसे करना है इसको, फिर इन चीज़ों के साथ आप खुद करें। और ख़ुद भी क्या है कि जब आपने करना है इसको, तो आपके पास एक बंदा मौजूद होना चाहिए कि बाई चांस आपका
ये इंटेंसिटी बढ़ गई या आपको कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो डिवाइस को स्विच ऑफ कर सके। तो अंडर सुपरविज़न करना है, किसी को साथ बिठा के फिर उसकी हेल्प से इनको यूज़ करना है। जो अल्ट्रासोनिक फिजियोथेरेपी है वो चाहे आप अकेले बैठे हैं तभी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको ऑलवेज असिस्टेड, किसी की मदद लेके फिर ही इसको आपने यूज़ करना है। तो ये दोनों ही मशीनें अच्छी हैं, डिपेंड्स अपॉन योर बजट, आपका कितना बजट है। तो मेरे ख्याल से तो एक ये मशीन मीन्स 14,000 की ये है और 14 की वो अल्ट्रासोनिक है, और थोड़ी बहुत शिपिंग चार्जेस लगेंगे कि ये 30,000 में आपका फिजियोथेरेपी का इक्विपमेंट्स पूरे आ जाएंगे। तो इन दोनों के अलावा कोई ख़ास हमें चाहिए नहीं होता। उसके अलावा तो हमने मीन्स एक्सरसाइज वगैरह करनी होती है, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज होगी या फिर उसके बाद मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें क्योंकि इसी से हमें स्ट्रेंथ मिलती है। तो इट्स डॉक्टर बीरेंद्र बराड़ फ्रॉम हीमोफीलिया सोसाइटी फरीदकोट। थैंक यू।